ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया धार्मिक कार्यों एवं चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया वाराणसी से आज बलबीर बाबा मंदिर के महंत श्री बाल विकास महाराज जी से आपको मुलाकात करा रहा हूं। ये काशी नगरी है जहां विद्वानों की कोई कमी भी नहीं है और यहाँ की कहिए मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा या ईश्वर का आशीर्वाद, यहाँ पे हर प्रकार के विद्वानों का ईश्वर की कृपा से आपको संपर्क में आने का मौका मिलेगा। आप कभी भी कोई भी काशी आए, यहाँ एक से भारत रत्न पद्मश्री आपको मिलेंगे। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं, विषय है सनातन धर्म में जो आपस में ही भाईचारा कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। आज विषय इसलिए इस पे लेके आए हैं, यदि आप लोग समाचार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त किए होंगे कि इटावा में भागवत कथा को लेकर के अपने ही हिंदू भाइयों में कुछ मतभेद सामने आ गया। उसमें ब्राह्मण परिवार ने भागवत कथा कराया था। जो जानकारी बाद में उन लोगों को प्राप्त हुई कि ये यादव समाज से है, उसमें उसकी चोटी काटना, कुछ जगह ये भी आया है कि उसको कुछ उसके ऊपर किसी महिला का पेशाब छिड़का गया, ये वो सब बहुत सी चीजें मीडिया में आई हैं। वैसे मौके पर मैं वहां मौजूद नहीं था, जो भी जानकारी सब मीडिया के माध्यम से मुझे भी मिली है। इसी विषय पे बाल विकास महाराज जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या धर्म, आस्था और शिक्षा और कथा ये क्या एक ही बिरादरी को अधिकार है और उसके पीछे वजह क्या क्या है। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष विकास पाल महाराज। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा करना, जो धर्म की रक्षा करता है वो सनातन धर्म की रक्षा करता है। कार्य करागते वसंत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। एक हाथ में लक्ष्मी, एक हाथ में सरस्वती होती है। अगर वो सरस्वती मुख से, जुबान से अगर निकल जाती है तो हाथों को अपने कंट्रोल रखा जाता है। जो उनके पर, उस ब्राह्मण पर हाथों द्वारा प्रहार हुआ है और जो राजनीतिक मुद्दाओं को अपना रोटी सेकने के लिए एक रीजन बन गया, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं से खींचा जाता है। हाँ, ये डिफरेंटली कहा जाता है कि वो यादव परिवार का था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहा गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है। लेकिन धर्म और वाल्मीकि जी को बात कर लीजिए, और जो अगस्त मुनि थे और सिंगी ऋषि जो थे, मरा हुआ सांप देते में कार्य में राजा बलि को कथा, भागवत की कथा सुननी पड़ी। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर ही बिरादरी ब्राह्मणी कुल में जन्म ले और ब्राह्मण ब्रह्मा के शिष्य, ब्रह्मा के मुख से, पंचमुख से पैदा हुए ब्राह्मण और शूद्र जो बताए जाते हैं, तो उस आधार से ब्राह्मण ही पूजा करे नहीं, अथवा नहीं। सब ईश्वर के एक अंग जब एक धरती पर जन्म लेता है तो ईश्वर कहता है भगवान उस पर जन्म ले। जो इटावा में उस ब्राह्मण के उस यादव कुल में जो ऐसा अपमान हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती मेरी माता, पिता आसमान है और गंगा तेरी सर्वोत्तम, एक मान सम्मान दिया गया। मन चंगा कटौती में गंगा, रविदास जी ने इसी जहां पंक्ति पर लिख दिया। आज अन्यथा वेदों पुराणों में उठाया जाता है। मालवी मदन मोहन मालवीय जी अगर वो चाहते तो ब्राह्मणों में खाली एंट्री होता, लेकिन नहीं, हिंदू जगत और जननी जनार्दन है। और ये तो काम शकुनी मामा वाला काम हुआ है कि एक पक्ष में और एक तरफ गांडी और एक तरफ घोड़ा दे दिया गया। नहीं, कदाई ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले, हे अर्जुन, अगर इस युद्ध में हो या कुरुक्षेत्र या भक्ति क्षेत्र में हो, तो अन्यथा किसी भी क्षेत्र, अगर बागेश्वर बाबा की बात कर ले, अनुराधाचार्य जी की बात कर ले, देवकीनंदन ठाकुर जी की बात कर ले, अन्यथा और प्रेमानंद जी महाराज जी लोग जब व्यासपीठ पर बैठते, क्या ब्राह्मणी कुल के लोग कथा सुनने जाते हैं? क्या
राज्य तिलक ब्राह्मण कुल के करने जाते हैं। ऐसे देख लिया जाए दक्षिण ऋषि का मामा जो थे वो किस कुल के थे। अंततः और बिरादरियों की मैं बात कर लेता हूँ, ग्रंथ लिखने की बात में जो कर देता हूँ। अंततः जो ये बात चल रही है कि उसकी चोटी कर देखिए, केश जो होते हैं लोगों का श्रृंगार होता है। केश से सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि एक विद्या और एक अनेक तरीके की विद्या उत्पन्न करते हैं। आप जब गुरुकुल में जाएंगे तो केश एक तरीके से विद्या के प्रभाव पड़ते हैं। हाँ ठीक है, वो ब्राह्मण कुल में नहीं था तो इसका मतलब नहीं उसको आनेदर करने वाले, वो भी धरती पर जन्म लेने वाला है। अगर एक सुई की नोक भी अगर इस जमीन की कीमत होती है तो एक मनुष्य की बच्ची की भी कीमत इस धरती पर होती है। वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म कदा ही नहीं दिखाती है कि जात पात को आप माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी कहे थे कि ये एक रहेगा वो श्वेत रहेगा। आज ये इटावा में जो बात करती है, यहाँ शिक्षित व्यक्ति कार्य की है। ब्राह्मण एक अशिक्षित व्यक्ति कार्य करने से कारण से ब्राह्मण कुल का यहाँ इसका ये मर्यादा उनकी जा रही है। भगवान राम ने भी क्षत्रिय कुल में आए, कृष्ण युग में ब्राह्मण कुल आए। ब्राह्मण कुल का पद मिला लेकिन पद मुसल नया। ब्राह्मण तो होते ही है राजा को प्रजा को सुख देने वाला। जो ये कार्य हुआ है यह सनातन धर्म में अशिक्षित वाला कार्य हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो मूर्खों जैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही वाक्य किया था, मूर्खतम या संते वेद भावना संते वर्षते सर्वश्रेष्ठ मूर्खतम। जिसकी भावना, जिसकी दिमाग मूर्ख हो जाती है, जिसको घमंड हो जाती है, कदा वो ऐसा कार्य करता है वो विनाश की ओर चल पड़ा है। और अदर व्यक्ति जो सियासत की अपनी रोटियां सेकने जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी ठीक है सम्मान किए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। पूरे मुख्यमंत्री जी हैं, सम्मान करना चाहिए भाई। उसके दिल को ठेस पहुंचा, वो कथा करने गया, हाँ ये बात सही है। लेकिन इतिहास और पुराण को मानने के लिए और पढ़ने के लिए कोई जात पात की जरूरत आवश्यकता नहीं है, केवल मानवता की आवश्यकता है। आज के समाचार पत्र में चीज आया है कि जो 5 ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों की बात ही कर रहा हूँ, 5 ब्राह्मण जो अखिलेश यादव के यहाँ भी कुछ समय पहले पूजा कराने गए थे, उनको ब्राह्मण के उससे ही उनको निष्कासित करने की बात हो रही है। आज के एक समाचार पत्र में आया है। देखिए कहा जाता है, देखिए सियासी मुद्दा है। अब कहा जाता है कि जब चुनाव की माहौल होगी या तो कोई ऐसी अपनी गद्दी को सेकने बदे, वो हमेशा बिरादरियों की बात उठाती है। अभी गृह प्रवेश अखिलेश यादव को हुआ, वो इसी समय अखिलेश यादव जी क्यों गृह प्रवेश रखे, इसी समय गृह प्रवेश क्यों रखे, जिसके भावनाओं से, जिसके अतिरिक्त से उन्होंने ये बात उस समय रखे जिस समय ये मुद्दा चल क्या अखिलेश यादव जी, क्या इस समय कौन गृह प्रवेश करता है भाई? तो इस समय का मुहूर्त कौन विद्वान निकाल दिया? तो उसमें यही तो बात होती है कि ब्राह्मण लोग पहले बात तो अखिलेश यादव को ये होना चाहिए, सावन भादो और जेठ महीना के अतिरिक्त में उसमें कौन गृह प्रवेश होता है? लेकिन गए तो ब्राह्मण ही थे उसमें। अरे गए तो ब्राह्मण, वो कहते हैं ना कोई सोने की खदान खुदा रही है, उसमें जाने बदे या गधा खुदा दीजिए या हाथी खुदा दीजिए। अब भाई वो भी ब्राह्मण सोचे होंगे चले अखिलेश यादव जी का पूजा कराएंगे, नहीं अखिलेश यादव जी का पूजा कराएंगे, उससे हमारी पदवी ऊंची हो जाएगी। इसी मुद्दे पर वो भी नामी बनिया का तो बहुत कुछ दिख रहा है, अखिलेश यादव के शायद जाकर उनकी जजमानी से मर जाए। लेकिन नहीं, मानवता मर्यादा सबसे बड़ी धर्म की कांटा है। उस मानव और मर्यादा की धर्म की कांटा पर चाहे ब्राह्मण हो चाहे अदर कोई भी जात हो, अन्यथा सब भगवान के एक पात्र। जब मनुष्य जन्म लेता है तो ईश्वर खुश होता है और कदा ही सबको उसी वही मरने पर एक ही जमीन प्राप्त होती है। ना तो ब्लड में कोई दिक्कत है, जब इंसान हॉस्पिटल में लेटा रहता है तो वहां ठाकुर बाभन और अन्यथा कोई बिरादरी नहीं चलता है, केवल एक बिरादरी चलती है, धर्म, और सबसे बड़े डॉक्टर, और सबसे बड़ी चलता है रक्तदान। रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और उससे बड़ा सनातन दान होता है। अगर वो लोग चाहते तो सनातन को दान कर देते। सनातन को दान करना, सनातन की सुरक्षा करना, सनातन के बारे में शिक्षा देना, ये सबसे बड़ी मानवता है। अगर भागवत कथा को पढ़े होते, अगर रामायण को पढ़े होते, कदा ही उसके बाल की इज्जत न करते। और जो महिलाओं द्वारा उनके पास चरण लगाई जा रही है उसकी जांच तो चल रही है। कानून के विषय में तो हमें आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है, आपको जांच का। लेकिन रह गया ब्राह्मण कुल से, मैं भी श्री अनुदाचार्य जी का शिष्य, मैं भी गुरुकुल से आता हूँ। मैं भी बहुत समझ लीजिए
सारे सिद्धांतों से मैं तरीक से बच कर आया हूँ। जब तक अगर उस लोगों को एक घमंड हो गया तो वो घमंड चूर होगा, और जो दूध का रहेगा दूध हो जाएगा, वो पानी का रहेगा जो पानी हो जाएगा, वो सामने निकल के आ जाएगा। और रह गई अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी की अपनी काम करते रहने दीजिए, माननीय आदित्य योगीनाथ जी वो अपना कार्य करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गंभीर विषय पे खुल करके अपने विचार रखे, और धर्म कर्म मानवता ये तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि मानव का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि सबका सम्मान तो करे। क्योंकि एक ही जात या पात को लेकर भी चलिए तो फिर ऊंच नीच गरीबी अमीरी की आ जाती है, लेकिन इंसान सब है और अंत में सबको उसी मिट्टी में समाना है। उसी तरह से हिंदुओं का या सनातनों का जो अंतिम संस्कार होता है, चाहे अमीर हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, दलित हो, लगभग सबका एक ही जैसा अंतिम संस्कार भी होता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, प्रभु की है कि कौन किस युग कौन कुल में जन्म लेता है, कौन किस जात में जन्म लेता है, कौन किस चीज को मानता है। शिक्षा मेरा मानना है कि सिर्फ स्कूली तक नहीं होना चाहिए। अगर कोई धर्म की शिक्षा ले रहा है, किसी को कुछ उसको ज्ञान है जो भी है कम या ज्यादा, क्योंकि मेरा अपना स्वयं का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सबकी अज्ञानता सिद्ध हो जाती है। लेकिन जिसको जितना ज्ञान है, किसी को बांट रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखा है। नमस्कार, धन्यवाद। धर्म की जय हो।